ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को यानी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या बच्चा देने के बाद गाय भैंस को अनाज व खली कब कैसे कौन से समय में देंगे तभी आपको 100% फायदा देखने को मिलेगा। अन्यथा आपने देखा होगा कि जब यदि आप अपने पशु को बच्चा देने के बाद में या जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है वो बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उन्हें पता नहीं है और पशु को बीमार कर लेते हैं। तो आप अपने पशु को बीमार होने से बचाना है या आप अपने पशु को दूध कम होने से या फैट कम होने से बचाना है या कमज़ोरी होने से बचाना है और आप अपने पशु में दूध फैट वजन और बीमार होने से बचाना है यानी दूध फैट बढ़ाना है, तो उस स्थिति में आपको अनाज व खली कब कैसे कौन से समय देंगे तभी आप अपने पशु में 100% तक बेनिफिट ले सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ताज़ा ब्याई हुई जब भी यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है बच्चा होता है तो उस समय आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से बच्चा हो गया तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से गुड़ दे दिया, अजवाइन दे दी, मेथी दाना दे दिया, यानी जब तक यदि आपका पशु जे नहीं डालता, ये क्या आता है कि पशु की जे डालने के लिए बच्चेदानी की सफाई करने के लिए उस स्थिति में गुड़ दिया जा सकता है, अजवाइन है और साथ में जिस प्रकार से उसमें हल्दी डाल करके जो काढ़ा बनाया जाता है वह काढ़ा दिया जा सकता है। वह भी लगातार 2 दिन 2 से 3 बस 3 दिन भी आपको नहीं दें 2 दिन दिया जा सकता है। उसकी वजह से कई बार पशु में गर्मी भी होती है, ज़्यादा दिक्कत भी खड़ी कर सकता है। तो लगातार 2 दिन इस तरह का काढ़ा दिया जा सकता है तो वह दिया जा सकता है। उससे क्या कि आपके पशुओं की जेर गिरा देता है या पशु में बच्चेदानी का इन्फेक्शन वह दूर हो जाता है तो वह दिया जा सकता है। लेकिन जैसे यदि आपके पशु ने बच्चा दिया है या ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उन्हें तुरंत आप कभी भी उन पशुओं को अनाज की मात्रा आप भूल कर भी उन्हें नहीं देना चाहिए। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को बिल्कुल भी अनाज वह नहीं दे। जिस प्रकार से कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक जिस प्रकार से उन्हें बाजरा दे देते हैं, गेहूँ दे देते हैं या उसमें और मोटा अनाज जो जिस प्रकार से गर्म करके देते हैं आदर देते हैं, तो वह चीज़ आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को अनाज आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 3 या 4 दिन यानी 72 से 96 घंटे तक आप उन पशु को ध्यान में रखना है कि अनाज ज़्यादा न दें। कई बार क्या होता है कि जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनमें आप अनाज देते हैं या उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो वहाँ पर वुमन की पीएच घबरा जाती है और उसमें कई बार पॉइजनिंग की शिकायत पशु में देखने को मिलती है। तो वह आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। और वैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी यदि हाथ से करवाई है या कई बार यदि आपने जेर हाथ से निकलवाई है तो वहाँ पर तो भूल कर भी उन पशुओं को अनाज नहीं देना चाहिए, अन्यथा पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये 3 से 4 दिन चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अनाज आपको 3 से 4 दिन नहीं देना। जैसे यदि पशु में 5 दिन 7 दिन यानी जैसे यदि आपके पशु में 5 दिन हो गए 7 दिन हो गए हैं उसके बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उन्हें अनाज देना प्रारंभ कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसी भी तरह का अनाज हो जो आप अपने पशु को देते हैं। जैसे आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो 7-8 दिन हो गए आप गेहूं का दलिया स्टार्ट कर दें। जैसे आप मेथी दाना दे रहे हैं उसमें आपको मिक्स करके देना है या जिस प्रकार से अदर जो मोटा अनाज दे रहे हैं वह भी आप साथ में मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन अब क्या दें? आप बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर अनाज के तौर पर हम ताज़ा ब्याई को क्या दें। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ताज़ा ब्याई हुई है या बच्चा देने के तुरंत बाद आप जिस प्रकार से सूखा चारा दें, हरे चारे का आपको उपयोग नहीं करना है। एक हरा चारा भी आप उन पशु को नहीं देना है। हरा चारा आप कम से कम 3 से 4 दिन, देखो 3 या 4 दिन आपको सावधानी रखनी होती है। तो 3-4 दिन आप उन्हें हरा चारा भी आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए। आप कई इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं सर हमारा पशु हरे चारे के बिना तो सूखा चारा खाता ही नहीं है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मात्रा में जैसे आप अपने पशु को जितना अनाज दे रहे हैं उस जितना सूखा चारा दे रहे हैं उसमें 10% आप हरा चारा मिक्स कर सकते हैं, इसमें मिलावट कर सकते हैं 10% ओनली। जिस प्रकार से आप जैसे 10 किलो सूखा चारा दे रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 किलो हरा चारा आप मिक्स कर सकते हैं पूरे डे यदि पशु बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। अन्यथा आपको हरा चारा भी उन पशुओं को नहीं देना है, सिर्फ सूखा चारा आपको 3 से 4 दिन आप उन पशुओं को देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
साथ साथ में आपको खली। अब खली क्या है कि आप पशु को जिस प्रकार से सूखी खली है, जैसे ताज़ा बेगाम है, अनाज आप नहीं दे रहे तो वहाँ पर आप सूखी खली आप उन पशु को दे सकते हैं, कोई ये नुकसान नहीं करेगी। चूरी है, जो चूरी है मिक्स चूरी आप उन पशु को नहीं देनी है, इस बात का आपको देना, चूरी नहीं देनी है। खली का उपयोग ताज़ा बेगा भैंस है उनको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप 2 से 3 दिन जब तक अनाज नहीं देते उस स्थिति में आप खली का उपयोग पशु में सूखी खली का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देती है। फिर आप उन पशु को सूखी खली नहीं देनी है, वह भिगो करके आपको देनी है। तो इस तरह से आप जिस प्रकार से मैंने बताया कि अनाज बकली, और जैसे यदि आपका पशु 10 दिन का हो जाता है, 10 दिन बाद में आप उन पशुओं को क्या करना है कि अनाज व खली आप उन पशु की धीरे धीरे पर डे आप उन पशु की डोज बढ़ाते रहना है, यानी पर डे आप 10 दिन बाद में उन पशु की डोज बढ़ाते रहना है। इस तरह से 20 दिन का जब पशु हो जाता है तो उसको आपको जितना अनाज व दाना देना है वह 20 दिन हो जाए तो आप उसकी फुल डोज आप उसकी स्टार्ट कर देनी है। फिर आप अपने पशु को पता है कि आप उन्हें पीक लेवल पर भी लाना चाहते हैं तो उस स्थिति में 20 दिन बाद में उसकी प्रॉपर डोज हो जानी चाहिए। तो इस तरह से ताज़ा बेगा भैंस है उसको अनाज व खली जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से देंगे, तभी आप अपने पशु में 100% फ़ायदा ले सकते हैं, अन्यथा आपके पशु में फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पशु में ब्याने के बाद में कई बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, कई बार पशु में जिस प्रकार से उन पशु में पतला गोबर है, पानी सा है, डायरिया करना प्रारंभ कर देता है, पशुओं के शरीर पर सूजन भी आ जाती है। तो उस स्थिति में तो आपको विशेषकर भूल कर भी किसी भी तरह का कोई भी अनाज है वह उन पशुओं को बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जब यदि डायरिया, दस्त या शरीर पर स्वेलिंग सूजन है तो वहाँ पर तो आप उनको खली भी नहीं देनी है, यानी अनाज खल सब कुछ बंद कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें सूखा चारा है वह उन पशुओं को देना है। उससे क्या होगा फिर आप उन पशुओं को लेवल पर ला सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने बताई है कि आप बच्चा देने के बाद में उन पशु को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथ में जैसे यदि आपके पशु में मैंने बताया कि हाँ, जैसे यदि आपके पशु में कहते हैं कि बच्चा देने के बाद में हम क्या मिनरल मिक्सर दे सकते हैं, क्या मिनरल मिक्सर आप चाहे तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं कर सकता है। विटामिन टॉनिक देना चाहते हैं तो बच्चा देने के तुरंत बाद में दे सकते हैं, ये कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करते, ये आपके पशु को जल्दी रिकवरी लेने का काम करते हैं। साथ में वैसे भी आपको ताज़ा जो गाय भैंस हैं उनमें कोई भी अच्छे फीड सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आप कौन से समय कब कैसे आपको अनाज देना है, आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से सुबह के समय और शाम के समय आप उन पशुओं को अनाज जो खली है जो मैंने टाइम बताया उस टाइम के आधार पर पशुओं को देना है। फिर आप उन पशुओं को चाहे आप गर्म करके भी दे सकते हैं, पशुओं को भिगो करके भी आप अनाज व दाना दे सकते हैं, और उसके बाद में आप उनको अनाज व दाना के साथ जिस प्रकार से नमक है, मीठा सोडा है, इनका भी उपयोग पशुओं में साथ में कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने पशु में उपयोग करें, तभी आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही ताज़ा बेगा भैंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और पूरा जापा आपके पशु के लिए खराब कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इस तरह का जनरल नॉलेज भी उन सभी पशुपालकों को होना चाहिए। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।